बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं शलजम का सालन बना रही हूँ, सिंपल सा। और उसमें मैंने लिए हैं 1 किलो शलजम। उनको मैंने उबाल लिया हुआ है थोड़ा सा पानी डालकर। आप इसको प्रेशर में भी उबाल सकते हैं और कह लें कि किसी पतीली में भी उबाल सकते हैं। तो मैंने टाइम कम होने की वजह से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने उबाल कर पहले रख लिया है। ये 1 किलो शलजम है और 1 अदद बड़ा टमाटर, 1 अदद प्याज और 3 साबुत हरी मिर्चें ली हैं मैंने। और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून चीनी। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप 1 चम्मच भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कि मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि जो शलजम है ना थोड़े से कसैले होते हैं, तो उनका कसैलापन दूर करने के लिए हम इसमें चीनी डालते हैं और वो बड़े सेट और बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे तो चीनी के बगैर शलजम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। और ये मिर्चों में मैंने थोड़ी सी हल्दी, कह लें 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भरकर नहीं, कह लें 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ये भी लेवल ही लिया, मसलन ये भी भरकर नहीं लिया। तो आप नमक मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और ये रहा धनिया इसमें डालने के लिए। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने एक पतीली में ऑयल डाल दिया हुआ है, यानी कि आधे कप से थोड़ा कम डाला है मैंने। तो अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। तो हमने इसको पिंक होने तक इसको फ्राई करना है, प्याज को। इस टाइम मैं तेज़ आंच पे लगी हुई हूँ इसको भूनने। देखिए प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। इसको 1 मिनट भूनने के बाद टमाटर भी डाल देंगे। आँच में हल्की कर दूंगी और इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट ना थोड़ा सा ढाँप कर रख दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है मैंने पहले से। मसाला अच्छे से भूनना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डालूंगी। अभी मैं इसको और भूनूंगी ताकि ये टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। मैं 1 टेबलस्पून पानी और डालूंगी। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। तो अब मैं इसमें शलजम जो बॉईल किए हुए थे वो ऐड कर दूंगी। शलजम अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि शलजम ऑलरेडी पके हुए हैं, तो अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ना चीनी और हरी मिर्चें डाल दूँगी। और हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट रखूँगी दम पर। तकरीबन मैंने 10 मिनट का ही इसको दम दे दिया। आपने तब तक करना है जब तक देखें
इसने ऑयल छोड़ दिया शलजम में। ठीक है, अब ये पक गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। तो अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप इस तरह से बना के देखें, सादा सालन भी बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं इस तरह। तो मैं इसे डिश में निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार शलजम का सालन बनकर तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।